हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है सीयूटी यूजी के लिए। हम लोगों ने इसका सिलेबस देख लिया है। जनरल टेस्ट का मैंने अलग से सिलेबस इसका पोस्ट करा था। मैंने आपको उसमें बताया था कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है जनरल टेस्ट में। तो हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है वो तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। ऑलमोस्ट एक ही महीना है तुम्हारे पास अच्छे तरीके से तैयारी करने में। तो उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट भी करने हैं, अपना सिलेबस भी कवर करना है, PYQs भी करने हैं। तो अभी जाग जाओ नींद से, अपनी नींद तोड़ दो और स्टार्ट कर दो तैयारी करने। और करंट अफेयर्स के लिए मैं दोबारा आपको कह दूं कि सबसे पहले 3 मंथ्स की जो करंट अफेयर है उनको कंप्लीट करो। अगर वो आपकी कंप्लीट हो जाते तो आप 6 मंथ वाले पे जाओ। इसलिए हम लोग जनवरी की करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे कि जनवरी में ऐसे कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं, मेन चीजें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। साथ साथ में नोट्स बनाते चलो ताकि आप रिवीजन कर सको। इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, एक टाइम निकाल लेना। जैसे आज हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसको साथ साथ में नोट करते चलना। और साथ साथ में जैसे मान लो कि डेली आप पढ़ते हो तो शाम में आधा घंटा 1 घंटा निकाल लिया जिसमें आप रिवीजन करो, ताकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो भूले ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो जनवरी से मैंने जून तक की लिखी हैं, जो बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिली है। मैंने वो वाले डेट्स लिखे हैं जो काफी बार रिपीट हुई हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो इनके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके नोट्स बना लो। जो कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में बनाते चलो। 1 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 28 को नेशनल साइंस डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे, ये तो सबको याद होगा। 22 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 जून ओशन डे। एंड 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वैसे इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं जो हम लोग साथ साथ में, अगर कोई और इम्पोर्टेंट डे आएगा तो वो हम लोग पढ़ते चलेंगे, बट अभी आपको ये नोट कर लेने हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनसे रिलेटेड आ सकता है। रिलेटेड क्या आएगा, पूछ लेगा कि ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है और ऑप्शन दे देगा। याद रखना, अगर आप गलत आंसर टिक करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे ताकि आप समझो भी कि किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो और आपको पता भी चले कि कितना टाइम एक एक क्वेश्चन को देना है। स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। विच मुस्लिम विमेन बिकेम फेडरल जज इन यूएनओ? ये रिसेंट की न्यूज है कि कौन सी मुस्लिम औरत है जिसको यूएनओ का फेडरल जज बनाया गया है। कौन है? नुसरत जहां चौधरी, शेख हसीना, सविता खान हसीना, कौन? वो है नुसरत जहां चौधरी। नाम याद कर लेना। ये वो मुस्लिम वुमेन है जिनको फेडरल जज बनाया गया है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिकेम द पीएम ऑफ फिनलैंड? ये भी अभी की रिसेंट न्यूज है। फिनलैंड का पीएम किसको बनाया गया है? इमैनुअल मैक्रोन, सुकार्नो, पेट्रियोर्पो, जो बाइडेन? आंसर है पेट्री। ठीक है, बट आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी याद रखना है। इमैनुअल मैक्रोन भी अभी रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये हमारे रिपब्लिक डे के गेस्ट थे। कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रांस। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। सुकार्नो भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। सुकार्नो इसलिए इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे गेस्ट थे। फर्स्ट रिपब्लिक डे गेस्ट। फर्स्ट रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये इंडोनेशिया के थे। और पैट्रियोट आपको पता चली गया। जो बाइडेन तो आप लोग जानते ही हैं कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम मेंबर ऑफ नाटो? अभी कौन सी कंट्री नाटो को ज्वाइन करी है? ठीक है, कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली नाटो का मेंबर बनी है? तो वो है, बताओ कौन है। अपने आंसर्स कहीं पे नोट करते चलो ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं, कितने आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली नाटो का मेंबर कौन बना है? स्वीडन, फिनलैंड, इटली, फ्रांस? कौन सा अभी रिसेंटली बना है? स्वीडन। इसने ज्वाइन किया है 7 मार्च 2024 को। नाटो की आपको
जो फुल फॉर्म है वो याद कर लेनी चाहिए। जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th के एग्जाम्स दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उनको तो याद होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख दे रही हूँ, नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आज के समय में इसके कितने मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो उसको भी हम लोग साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, उसको भी हम लोग साथ साथ में समझते चलेंगे। खाली ये नहीं है कि आपको आंसर रटना है, आंसर रटना है, चीजों को समझते भी चलना है। When was प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इम्प्लीमेंटेड? एक नई योजना लाई गई है, ठीक है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसमें बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाना है। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुई है, क्वेश्चन ये है। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 31 जनवरी। मोस्टली इसमें क्वेश्चंस हम लोग जनवरी के कर रहे हैं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको। 22 जनवरी को ये लाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इनमें से कौन ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, सबसे पहले जान लो कि ब्रिक्स का मेंबर कौन कौन है। तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स से रिलेटेड मैं कुछ और जानकारी भी देती हूँ। ब्रिक्स जो है इसको बनाया गया था 2006 में, ठीक है। 2006 में इसको खाली मीटिंग्स के लिए बनाया गया था, बट तब इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2009 में, ठीक है। इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में हुई थी। अब ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। बताओ शंघाई कहाँ है? चाइना। अब ब्रिक्स जो है ये रिसेंटली बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में है। तो पहली चीज तो इसका 15th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था, पहली चीज ये पूछ सकता है। 15th ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में। अभी रिसेंटली बात चल रही थी कि जो ब्रिक्स है उसको डबल किया जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें और देशों को ऐड किया जाएगा। तो कौन कौन से वो देश है जो ब्रिक्स में ऐड होने वाले हैं या जिनको ऐड होने की बात चल रही है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया एंड इजिप्ट। ये वो देश हैं जिन पे अभी बात चल रही है कि इनको भी ब्रिक्स में ऐड किया जा सकता है। ब्रिक्स की जो नंबर्स हैं इनको डबल किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी 5 देश थे, 5 देश और जुड़ जाएंगे तो डबल हो जाएगा। तो ये बात चल रही है। लेकिन अभी रिसेंटली एक देश ऐसा भी है जिसने ब्रिक्स का मेंबर बनने का जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया है। वो देश कौन सा है? और वो देश है अर्जेंटीना। इसने ब्रिक्स का मेंबर बनने से ठुकरा दिया, इसने ये ऑफर ठुकरा दिया। अब आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, चाइना है, अमेरिका नहीं है। तो इसका आंसर अमेरिका होगा, ठीक है। मैक्रोस। अब हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो और भी कुछ ग्रुप्स हैं और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सार्क। वैसे तो 12th में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये स्पेशली उनके लिए। सार्क को बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है, ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हो, 2x में करके देख सकते हो, 1.5x में करके देख सकते हो, ताकि आपकी वीडियो जो है वो जल्दी कवर हो जाए। ओके। जो सार्क है उसमें 8 मेंबर्स हैं, और मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है आपको। अगर 8 मेंबर्स के नाम याद करने हो तो ये सारे के सारे मेंबर्स वो हैं जो इंडिया के बॉर्डर के आसपास हैं। सबसे पहले तो इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान,
नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये सारे के सारे वो देश हैं जो सार्क में आते हैं और सार्क की बाउंड्री मतलब इंडिया की बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप है, वो है आसियान। आसियान से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसकी फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान में आज के समय में 10 कंट्रीज हैं और इसको बनाया गया था 8 अगस्त 1967 में और इसके हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। जो ये है क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर इनका ना हेडक्वार्टर्स याद कर लेना या इनमें कितने मेंबर्स हैं या इनको कब बनाया गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है हेडक्वार्टर कब बनाया गया था और मेंबर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो भी हैं इसमें, ठीक है। रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या चल रहा है या अभी कोई अवार्ड किसी ने जीता है, तो वो सारे के सारे इसमें मिक्स जानकारी है, ठीक है। मिक्स करंट अफेयर्स है, तो इसमें आपका सब चीज कवर हो जाएगा जनवरी का, कि जनवरी में क्या क्या चीजें हुई थी। Who won PBT Athlete of the Year Award 2023? तो एथलीट्स को एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड मिलता है जिसको कहा जाता है पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर। ये किसको मिला है 2023 के लिए, किसको दिया गया है? MS धोनी, विराट कोहली, ऋतुराज या सिराज? बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये चारों खेलते क्या हैं, ठीक है। जिस जिसको पता है वो कमेंट में बताना कि ये चारों क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब बात आती है कि किसको ये अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड मिला है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, अच्छा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये अभी जनवरी में चल रहा था, ठीक है। जिनको क्रिकेट में वो होगा इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ है, ठीक है। कौन से देश ने उसको होस्ट किया है, तो वो है साउथ अफ्रीका, वहां पे ये हो रहा था। अब बात आती है वेयर वॉज ब्रिक्स 2024 होस्टेड। ब्रिक्स 2024 की जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, तो रशिया, चाइना, इंडिया या साउथ अफ्रीका? क्या ये चारों ही ब्रिक्स के मेंबर्स हैं? बिल्कुल हैं। तो जो ब्रिक्स 2024 था इसको होस्ट भी साउथ अफ्रीका ने ही किया था। मोस्ट आपके लिए करंट अफेयर कितना आसान है, ज्यादातर चीजें तो साउथ अफ्रीका ने ही कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन बेस्ट क्रिकेटर ऑफ 2023 बीसीसीआई अवार्ड? बीसीसीआई अवार्ड जो थे वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए गए थे, बट अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा अवार्ड्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसमें कैटेगरी था बेस्ट क्रिकेटर ऑफ 2023, तो वो अवार्ड किसको दिया गया है? शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज या ईशान किशन? तो ये अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड वार्नर इज फ्रॉम विच कंट्री? ये एक क्रिकेटर है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ये अभी रिसेंटली न्यूज में थे, तो किस चीज के लिए ये न्यूज में थे? सबसे पहले कौन से देश से हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और डेविड वार्नर और शॉन मार्च ये दोनों ही अभी रिसेंटली न्यूज में थे, क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दोनों कौन से देश से हैं या ये दोनों कौन सा गेम खेलते हैं या ऐसे कौन से रिसेंटली प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो वो हैं डेविड वार्नर एंड शॉन मार्च, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, ठीक है। क्रिकेटर्स हैं ये दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became CEO of Indian Olympic Association? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सीईओ किसे बनाया गया है अभी रिसेंटली? पिछली जो थी उनका नाम मैं बता देती हूँ, पिछली पीटी उषा थी, बट अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, तो वो कौन है?
अब ये बनाया गया है रघुराम अय्यर को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो सीईओ है वो रघुराम अय्यर को बनाया गया है। अब इससे मुझे एक चीज और याद आई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि ओलंपिक का जो सिंबल है, वो जो सर्कल वाला सिंबल है, उनमें सब में अलग अलग कलर होता है। तो बहुत बार वो आपको पूछ लेगा कि लेफ्ट टू राइट क्या कलर है, या राइट टू लेफ्ट क्या कलर है, या कौन सा कलर किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, या किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज पूछ लेते हैं, तो ये भी अपने नोट्स में बना लो। मैं बताती हूँ पहले। सबसे पहले है ब्लू कलर, एंड फिर है येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये कलर्स जो हैं, लग रहा है ना एकदम ओलंपिक का सिंबल। तो ये जो कलर्स हैं, ये ओलंपिक का सिंबल है। अगर आपसे पूछेगा कि लेफ्ट टू राइट कौन से कलर है, तो सबसे पहले ब्लू है, फिर येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। और अगर राइट टू लेफ्ट पूछ लेगा तो उल्टा, रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो, ब्लू। अब बात आती है कि कौन सा कलर किस देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू कलर दर्शाता है यूरोप को, येलो कलर एशिया, ब्लैक कलर अफ्रीका, ग्रीन जो है वो ओशंस को दिखाता है, एंड रेड फॉर अमेरिका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ओलंपिक का हर कलर जो है वो एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारे के सारे नाम है कि कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका जो एग्जामिनर है, जो भी पेपर सेट कर रहा है, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन सा कलर किस देश को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु डिफीटेड डिंग लेरेन ऑफ चाइना इन चेस। डिंग लेरेन चाइना के एक प्लेयर हैं जो चेस खेलते हैं, और रिसेंटली उनको एक प्लेयर ने, किसी और प्लेयर ने हरा दिया है। तो वो प्लेयर कौन है? रघुराम अय्यर, आर प्रगंधा, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, मैग्नस कार्लन, विश्वनाथन आनंद। इनमें से कौन है जो जीते हैं? वो हैं आर प्रगनंधा, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये एक अवार्ड का नाम है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये दिया जाता है जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं ना, माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको स्पेशली ये दिया जाता है। और अभी रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक क्लाइंबर को ये अवार्ड दिया है। तो वो कौन है? सविता कंसवाल, कृष्णा पाटिल, बछेंद्री पाल, विंसन मासिफ। तो वो है सविता कंसवाल, उनको रिसेंटली ये अवार्ड मिला है। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। Where did National Games 2023 took place? नेशनल गेम 2023 कहाँ हुआ था? मणिपुर, आसाम, गोवा, केरला, कहाँ पे? तो ये रिसेंटली हुआ था गोवा में। एक और गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु में। ये गेम्स जो है इनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, या नेशनल गेम्स 2023 कहाँ हुए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हु बिकेम न्यू पीएम ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए पीएम किसको बनाया गया है? अभी अभी रिसेंटली उनको बनाया गया है गैब्रियल अटल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा उनको पता होगा, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो दोबारा वीडियो को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो। विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। ऐसा कौन सा देश है जिसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल बना दिया है? किर्गिस्तान, यूएई, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन सा देश होगा? वो है किर्गिस्तान। Which country is going to chair the UNESCO World Heritage Committee? कौन सा देश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को चेयर करने वाला है, होस्ट करने वाला है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये है कि ये किसी देश में जो हो रहे, मतलब कुछ ऐसी जगह जो एकदम हेरिटेज सेंटर हो, जहाँ पे कुछ पुरानी चीजें, मतलब कुछ खासियत हो,
उनको वो टैग देती है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। तो कौन सा देश इसको होस्ट करने वाला है? करने वाला है इंडिया। हमारा इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है। Where did name 19th summit held? Name 19th summit held मतलब नईम के जो 19th समिट था वो कहाँ पर हुआ था, कौन से देश में ये हुआ था? तो ये हुआ था युगांडा में। अब नेम जो है वो भी मैं बता देती हूँ क्या है। इसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने नाटो को ज्वाइन कर लिया था। नाटो जो था वो अमेरिका का था, ठीक है। और कुछ जो देश थे मतलब कुछ देशों ने वार्सा पैक्ट ज्वाइन कर लिया था। वार्सा पैक्ट यूएसएसआर का था। ये एक तरीके से वॉर चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो जो भी इस या तो नाटो को ज्वाइन कर रहा था तो वो अमेरिका के साइड हो जा रहा था, और जो वार्सा पैक्ट को ज्वाइन कर रहा था तो वो यूएसएसआर के साथ हो जा रहा था। बट इंडिया ने नेम को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। इंडिया ने कहा था कि ना मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा ना मैं यूएसएसआर के साथ जाऊंगा, मैं अपना अलग रास्ता बनाऊंगा, ठीक है। तो वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये मतलब स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। अब इसको किस किस ने स्टैब्लिश किया था? खाली इंडिया ने अकेले इसको स्टैब्लिश नहीं किया था, इसके साथ और देश भी थे, जैसे इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया। अब इनके लीडर्स के भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इंडिया का तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू। घाना के थे नक्रुमा। इजिप्ट में नाजिर। इंडोनेशिया के सुकारनो। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुकारनो का पढ़ा क्योंकि वो क्या थे? फर्स्ट गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 1950। यूगोस्लाविया के थे टीटो। तो ये सारे के सारे नाम याद कर लेना क्योंकि पूछ सकता है कि घाना से कौन से लीडर थे जिन्होंने नेम को स्टैब्लिश किया, ये इजिप्ट से कौन से थे। तो ये सारे के सारे नाम याद कर लेना। और अभी रिसेंटली 19 समिट का हुआ है, युगांडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है अभी रिसेंटली? तो वो बने हैं डॉक्टर अरविंद। Which state has given status of petro capital of India? पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया का स्टेटस अभी कौन से देश को दिया गया है? ये दिया गया है गुजरात को। अभी रिसेंटली एक चीज और ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको कहते हैं दिव्य काला मेला। दिव्य काला मेला ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो सूरत में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। एक कार्बी नाम का यूथ फेस्टिवल है, कार्बी यूथ फेस्टिवल। कार्बी यूथ फेस्टिवल कौन सी स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था आसाम में। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसकी चीफ गेस्ट थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड एक्सपोसैट फ्रॉम विच रॉकेट? तो अभी रिसेंटली इसरो ने एक्सपोसैट को लॉन्च किया है, तो कौन से रॉकेट के साथ, मतलब कौन से रॉकेट के थ्रू उसने लॉन्च किया है? PSLV C-58, PSLV C-56, PSLV C-57, PSLV C-60। वो कौन सा रॉकेट है? PSLV C-58। अभी रिसेंटली हमारे देश में एक फुल्ली फ्लेज्ड गर्ल्स सोल्जर स्कूल खोला गया है, ठीक है। फुल्ली फ्लेज्ड गर्ल्स। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने MCQ में डाले हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं अभी साथ साथ में लिखती चल रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे फुली फ्लेज्ड गर्ल्स सोल्जर स्कूल खोला गया है? वो है वृंदावन। वृंदावन में अभी पूरा लड़कियों का सोल्जर स्कूल एक खोला गया है, ठीक है। एक एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। एक्सरसाइज मतलब वो नहीं कि पुशअप्स वगैरह। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज मतलब हमारे देश की आर्मी या और दूसरे देश की आर्मी मिलके एक साथ
प्रैक्टिसेस करेगी, नई नई टेक्निक सीखेगी। हमारे देश की आर्मी उनके देश की आर्मी को टेक्निक सिखाएगी और दूसरे देश की आर्मी हमें टेक्निक सिखाएगी। तो डेजर्ट साइक्लोन नाम की जो एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और यूएई के बीच में। तो अभी रिसेंटली ये कौन सी जगह पे मतलब कौन सी जगह पे ये एक्सरसाइज की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became new chairman of Power Grid Corporation of India Limited? Power Grid Corporation of India Limited का न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रविंद्र कुमार त्यागी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड ऑफ मास सूर्य नमस्कार मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर बाय विच स्टेट? जब हमारा न्यू ईयर आया था मतलब 1 जनवरी को एक रिकॉर्ड बनाया गया है मास सूर्य नमस्कार का, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक जगह पे सूर्य नमस्कार किया था। तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबने मिलकर सूर्य नमस्कार किया है? वो स्टेट है गुजरात। अच्छा, यहाँ पे रविंद्र त्यागी जी जो है उनको तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का न्यू चेयरमैन बनाया गया, बट BR कामबोज जो है उनको भी रिसेंटली एक अवार्ड मिला है। इनको अवार्ड मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड, स्वामीनाथन अवार्ड। ओके, और नांदिया काल्विनो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में थी क्योंकि ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, पहली औरत राष्ट्रपति अध्यक्ष कह लो, ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके CUT UG में आ सकते हैं। आई होप आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे और इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट करके रिवीजन भी करोगे। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या किसी चीज में डाउट हो तो फील फ्री पूछने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।